प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में प्रेमी परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेमी परमेश्वर पिता के उसके अनुग्रह और उसके दया और उसकी करुणा के बदौलत मैं अब तक जीवित हूँ, सही सलामत और भला चंगा हष्ट पुष्ट हूँ। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस लायक इस योग्य समझा कि मैं उसके वचन की सेवा करूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ फेसबुक के यहोवा मिनिस्ट्री के रेवरेंड सिंह साहब जी के लिए, और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उन्हें और उनके परिवार और उनके घराने को, उनकी सेवकाई को ब्लेस करे। और सिस्टर स्मिता दीदी को जिन्होंने मुझे इस पर इनवाइट किया है, मेरे नाम को उनके सम्मुख रखा, उन्हें, उनके परिवार, उनकी सेवकाई, उन सबों को प्रभु बहुत ब्लेस करे। और जितने लोग सुनते हैं प्रभु उन्हें ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और सुंदर रात्रि के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेमी प्रभु यीशु नासरी आपको कि हम में से हर एक आज जीवित है, सही सलामत और भला चंगा है, पूरी रीति से हष्टपुष्ट है। ये तेरा प्रेम है प्रभु, ये तेरी दया, तेरा अनुग्रह, वह पवित्र और जीवित महान बलिदान है जिसके बदौलत आज हम हैं, क्योंकि अनुग्रह का समय है। तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरे क्षमा का समय है। ये इसलिए हुआ प्रभु क्योंकि तू हमसे बहुत प्रेम करता है और शुरू से ही करता है, जगत की उत्पत्ति से ही करता है, उससे पहले से करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु वचन का बोलने वाला मैं नहीं, तू हो। शब्द मेरे नहीं तेरे हो। जो प्रकाशन तूने दिया है, जो तू चाहता है वैसा ही हो। ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी तुझसे विनती है मेरे स्वामी। हे मेरे राजा यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग वचन को सुनते हैं उन्हें बहुत तायत से आशीष मिले, आपकी उपस्थिति से भरने पाए। यह मेरी प्रार्थना विनती है। आपके नाम को जलाल मिले, आपका नाम ऊंचा हो, महिमा को पाए, क्योंकि महिमा के योग्य केवल आप है। सारी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, धन्यवाद और दंडवत के योग्य केवल आप है, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान की वेदी पर बलिदान होने के लिए दे दिया। धन्यवाद राजा यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को और जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके नाम से प्यारे प्रभु यीशु राजा, प्रेमी परमेश्वर पिता से मैं इस विनती प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं जवा मिनिस्ट्री यूके में मैसेज शेयर करने पाता हूँ। मैसेज बड़ा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे शॉर्ट्स में समझाऊँ। मेरा जो आज का विषय है वो है यहूदियों का षड्यंत्र, छल करने वाले दिखावटी विश्वासी। यहूदियों का षड्यंत्र, छल करने वाले दिखावटी विश्वासी, जिनके अंदर कुछ है और बाहर से वे कुछ और हैं। आइए हम देखते हैं मत्ती 26 और उसका 3 से लेके 5वीं आयत तक। बहुत ध्यान से सुने। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनीय काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से
पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। प्रधान याजक, प्रजा के पुरनीय और महायाजक, इन सबों ने प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए, घात करने के लिए योजना बनाई। मत्ती 26 और उसका 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसे उसी समय से पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा इस्करियोती को जब पता चला कि महायाजक, प्रधान याजक, शास्त्रीय, पुरनीय ये सब यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, तो वो उनके पास जाकर यीशु को पकड़वा देने के लिए उनसे रिश्वत लेता है, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के। पर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह पकड़वाया कैसे जाएगा? क्योंकि यहूदा इस्करियोती का यीशु मसीह पर कोई अधिकार नहीं था, वो तो उसका एक चेला था, तो वो उसे पकड़वाएगा कैसे? क्योंकि शास्त्री, फरीसी, सदूकी ये सब जानते थे कि यीशु मसीह धर्मी है, वो एक भविष्यवक्ता है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं उससे पहले जितने आए उनमें से किसी ने नहीं किए। वो जानते थे कि लोग उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता मानते हैं, तो आखिरकार उसको पकड़वाएं कैसे? छल की कौन सी युक्ति निकाले? छल की कौन सी युक्ति निकाले जिससे यीशु मसीह को पकड़ा जा सके, यीशु मसीह को पकड़ा जा सके। आइए हम देखते हैं मत्ती 26 उसका 36 से लेकर 56 तक। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, पर आप इसको लिख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। 36 में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया, अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। इस प्रकार बातें आगे बढ़ती है। फिर 46वीं आयत में लिखा है, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में अपने चेलों के साथ गया, वो बहुत ही व्याकुल और उदास और घबरा रहा था, और वो पिता से विनती कर रहा था कि पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और उसने यही कहा कि पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर 47
में हम पढ़ते हैं, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों को और उस बड़ी भीड़ और से बड़ी भीड़ तलवारें लाठियां लिए हुए आए। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। तब यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं का वचन पूरा हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। प्रियो, ये मत्ती में लिखा है, और इसी प्रकार से मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसमें 32 से 51 तक, यहां पर भी हम देखते हैं 43वीं आयत से 43, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया, तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। इसी प्रकार से हम लूका में देखते हैं। लूका उसका 22वां अध्याय, आप इसे नोट करें, अवश्य नोट करें। उसका 22वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत से 53 आयत तक। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय निकलेगा। वह कह ही रहा था, एक भीड़ आई, उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? और एक जगह पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो है मरकुस उसका
14वां अध्याय और उसकी सबसे आखिरी आयत। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, परंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। ये 51वीं आयत जो बाइबल में लिखी है, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कौन है? ये कौन है जो उसके पीछे अर्थात यीशु के पीछे हो लिया? ये 12 चेलों में से तो था नहीं, तो ये कौन था? मैंने आपको 3 जगह से यहूदा इस्करियोती ने जो किया वो बताया। जब मत्ती 26 उसके 3 से लेके 5वीं आयत में प्रधान याजकों, महायाजक, पुरनिय, इन सब लोगों ने ठान लिया कि हम यीशु मसीह को पकड़वाकर उसको घात करेंगे छल से। ये उनने पूरी रीति से सोच लिया था कि उसको छल से, पर किस उपाय से, उस वक्त तक उनको ये उपाय नहीं मालूम था। और यीशु मसीह तो आया ही इसलिए था कि वह हमारे लिए मारा जाए। उसको परमेश्वर पिता ने इसलिए भेजा था कि वह हमारे लिए घात हो, क्योंकि अवश्य था कि जो दंड की आज्ञा दी गई थी उसके लिए पापी मनुष्य में से तो कोई योग्य नहीं था कि वो उस आज्ञा को अपने ऊपर लेकर पूरी करे, क्योंकि उस आज्ञा के पूरी हो जाने के पीछे एक प्रयोजन और था कि यदि निर्दोष उसके बदले में मारा जाए तो फिर वहां पर व्यवस्था की प्रभुता नहीं रहती, वहां व्यवस्था पूरी हो जाती। वहां व्यवस्था यूं कहें कि निर्दोष को दंड देने के बाद व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। पूरी मनुष्य जाति में निर्दोष कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, अर्थात स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जिसका नाम यहोवा है, इस दुनिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसका कोई पिता नहीं है, जो सारे मनुष्यों का पिता है, इस दुनिया में जन्म लेता है। उसका नाम यीशु रखा जाता है। लेकिन उसका एक नाम और है जो हमने यशायाह में पढ़ा, इम्मानुएल। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यह नाम स्वयं परमेश्वर पिता ने उस समय उस राजा को दिया था जो यहूदिया में था, राज करता था। और यह भविष्यवाणी पूरी होती है, यीशु मसीह का जन्म होता है, उसका नाम यीशु रखा जाता है। जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को कहा जाता है, वैसा ही होता है। यीशु मसीह, जैसा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट वचन और सामर्थ में महाभविष्यवक्ता है और धर्मी है। उसको शास्त्री और फरीसी पकड़कर जान से मार डालने के लिए छल से प्लान बनाते हैं कि उसको किस रीति से पकड़ा जाए, किस रीति से पकड़ा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम उसको पकड़कर मार डालें। क्योंकि जब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आती है और जय जयकार के नारे लगाती है और कहती है होशन्ना, और कहती है धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उस समय जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। यरूशलेम नगर के निवासी निकलकर यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने कपड़े बिछाकर, खजूर की डालियां बिछाकर उसका स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। परंतु यीशु मसीह जानता है, और वो ये जानता था कि यरूशलेम में जाने का अर्थ उसको वहां मरना है, उसको वहां पर दुख भोगना है।
उससे दुख और तकलीफों को उठाना है। लोगों को यह लगता था कि इज़राइल का राज्य आ रहा है, इज़राइल को परमेश्वर उसका राज्य फेर रहा है। वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है तो यरूशलेम के लोग, उसके पीछे आने वाली भीड़, वे सब उसके स्वागत में, वे सब उसके लिए जय जयकार के नारे लगा रही है। परंतु महायाजक, प्रधान याजक, पुरनिये, शास्त्री, सदुकी, फरीसी, ये सब उसको घात करने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको किसी ना किसी रीति से मार डाला जाए। और उन्हें एक मौका मिल जाता है, और वो मौका है यहूदा इस्करियोती। आखिरकार यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को कैसे पकड़वा सकता है? उसका यीशु मसीह पर अधिकार कैसे है? हम जैसा आज समझते पढ़ते आए हैं कि 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह का उसने सौदा कर दिया, ऐसे ही हो गया क्या? ऐसे ही यीशु मसीह को शास्त्री, फरीसी, याजकों, महायाजकों ने ऐसी पकड़ लिया और लोगों ने कुछ नहीं करा? वे डरते थे। उन्हें मालूम था कि अगर हमने इस पर हाथ डाला तो ये भीड़ हमें छोड़ेगी नहीं, पथरावा करके मार डालेगी। तो फिर कैसे पकड़े? कैसे? यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। प्रभु भोज की विधि में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा उस प्याले में डुबोकर यहूदा को दिया और कहा, जो कुछ तू करता है तुरंत कर। यीशु मसीह तो जानता था कि ये क्या करने वाला है, और यीशु मसीह ये भी जानता था कि उसके साथ कैसे होगा और किस रीति से उसका बलिदान होगा। वो सब जानता था। तब भी वो यरूशलेम की ओर आया। तब भी उसने यहूदा को कहा कि जो कुछ तू करता है तुरंत कर। तब भी यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह अपने बाकी चेलों के साथ गतसमनी नामक उस बारी में जाता है जो किद्रोन नाले के पास होती है, जो शहर से बाहर है, शहर की आउटसाइड है, इनसाइड में नहीं है। यहूदा इस्करियोती जानता है कि इस वक्त यीशु नासरी कहां है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाने के लिए शास्त्री और पुरनियों के साथ एक योजना बना ली थी, और एक बड़ी भीड़ लेकर, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा, वो एक बड़ी भीड़ लेकर, जिसमें याजक, प्रधान याजक, पुरनिये अर्थात वो जो उम्र दराज लोग हैं, जो उनमें रुतबा और अधिकार रखते हैं, ये वे लोग थे। एक बड़ी भीड़ लेकर यहूदा इस्करियोती गेतसमनी नामक बगीचे में, जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर से इस कटोरे के विषय में, इस बलिदान के विषय में प्रार्थना करता है। 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन आखिरी प्रार्थना में यही कहता है, हे पिता, जैसा तू चाहता वैसा ही हो। अगर ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो जैसा तू चाहता वैसा ही हो। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ता है और अपने चेलों को कहता है कि देखो, मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। यीशु मसीह कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती उस बड़ी भीड़ के साथ, उन लोगों के साथ आ जाता है। पर यीशु मसीह को पकड़े कैसे? और आखिरकार इतनी बड़ी भीड़, ये भीड़ जो यीशु मसीह का स्वागत कर रही थी, शास्त्री फरीसियों के साथ कैसे आ गई? उनके साथ कैसे हो ली? आखिरकार इन्होंने उनको क्या कहा कि वो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के विरोध में उनके साथ आई थी? विरोध तो उनमें से किसी ने जताया नहीं उस वक्त,
पर यहूदा इस्करियोती आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर यीशु मसीह को चूमता है। एक जगह पर लिखा है बहुत चूमता है, 2 जगहों पर लिखा है बहुत चूमता है। ये वो एक प्लानिंग का हिस्सा था। उस भीड़ को दिखाना था कि ये लोग शहरपनाह के बाहर, यरूशलेम के बाहर गेतसमनी नामक बगीचे में जाते हैं। उन्होंने प्लानिंग गढ़ी थी। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा। बाइबल में यीशु मसीह एक जगह कहता है, जब शमौन जो कि फरीसी था यीशु मसीह को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण करता है, उसके चेले भी उसके साथ थे, निमंत्रित थे। वहां पर मरियम मगदलिनी आती है और इत्र को उसके पैर पे उंडेल देती है, उसके सिर पर उंडेल देती है, आंसुओं से उसके पैर को धोती है, अपने बालों से पोंछती है और उसके पैरों को चूमती है। और वो बोलता है, यीशु मसीह, शिमोन मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु जब से मैं आया हूं इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोकर उसे चूमना ना छोड़ा। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया। उस वक्त स्वागत के रूप में एक दूसरे के गालों पर चुम्मा दिया जाता था, उनका अभिवादन किया जाता था। लेकिन यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? वो यीशु मसीह को इतना क्यों चूम रहा था? और भीड़ को क्या दिखाया जा रहा था? आखिरकार क्या दिखाया जा रहा था भीड़ को? क्यों भीड़ को लेकर आए थे? यीशु मसीह को वहां पर एक गलत व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि भीड़ में से एक जगह पर यह भी लिखा है, क्योंकि भीड़ तो यीशु मसीह जब भी सुसमाचार प्रचार करता था इकट्ठा होती थी, चिन्ह और चमत्कार अद्भुत होते थे। परंतु इन्हीं सदूकी फरीसियों ने कहा कि यह तो बालजबूझ देवता की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मतलब दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से निकालता है। परंतु यीशु मसीह इस बात का खंडन करता और कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका और तुम कहते हो कि मैं दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतानें किसकी सहायता से निकलती है, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। ये बात यीशु मसीह ने कही थी। भीड़ को उस वक्त सदूकी फरीसियों ने, यहूदा ने जो बहुत चुम्मा लिया ना, बहुत चुम्मा लिया। ये बहुत चुम्मा कौन लेता है? कौन पुरुष किसी पुरुष को बहुत चूमता है? क्यों चूम रहा है? इतना कौन चूमता है? उसने यीशु मसीह को चूमा और बहुत चूमा। भीड़ को यह सब दिखाया गया, उसको लोगों के सामने गलत ठहराने के लिए यह छल प्लानिंग किया गया था, यह प्लान किया गया था। यह तो बाइबल में पहले से ही लिखा है कि उसका बलिदान होना है। यह तो बाइबल में पहले से ही लिखा है कि उसका घात होना है। यीशु मसीह खुद कहता है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि यह सब पूरा होगा, पर उसको घात करने के लिए पकड़ना जरूरी है, और पकड़ने के लिए बीच में भीड़ है, भीड़ को हटाना जरूरी है। और भीड़ को हटाने के लिए उन्होंने भीड़ के सामने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए छल किया। चूंकि यहूदा इस्करियोती उन्हीं में से एक था, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बहुत चूम कर एक गलत मैसेज, एक गलत बात भीड़ के सामने करी, उनको दिखाया। परंतु यीशु मसीह कहता है, यहूदा तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। यीशु मसीह ने यह कहा कि तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है।
उस भीड़ ने तो देख लिया, उन दुष्टों ने प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने गलत ठहरा दिया। क्यों? इतना बहुत चुम्मा कौन लेता है? अब आपको बात समझ में आ रही कि मैं क्या समझाना मांग रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखा है कि उसने चुम्मा लेकर यीशु मसीह को पकड़वाया। प्रियो, वो एक चुम्मा नहीं था और बार बार गाल पे ही चुम्मा नहीं था। इसको आपको समझना होगा कि भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को यीशु मसीह के विरोध में करने के लिए ये सब कुछ, ये छल कपट उनने किया कि फिर उसको पकड़कर उसका घात करे, फिर उसको पकड़कर उसका घात करे। और वह जवान जो देह पर, जिसमें जो लिखा है मती उसका मरकुस उसका 14वां अध्याय 91वीं आयत में कि एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा और वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। आखिरकार ये जवान आया कहां से? निश्चय ये उस भीड़ में से था। ये उस प्लानिंग का दूसरा हिस्सा था। पहला तो लोगों को यह दिखाना था कि ये व्यक्ति गलत है। दूसरा, वो जवान अपनी देह पर उस चादर को ओढ़े हुए, अंदर कुछ नहीं पहना था उसने, पूरा नेकेड था, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और फिर भीड़ में से नहीं, ये वही सदूकी फरीसी शास्त्री होंगे, उसको हाथ डाल के पकड़ा। तो पकड़ा तो उसकी चादर को पकड़ा और उसने चादर को छोड़ के नंगा भाग गया। देखने में लोगों को क्या आया कि ये यीशु मसीह के साथ में है। क्या ये उस भीड़ में आया था? क्या ये उस भीड़ में आया था? क्योंकि एक और तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले हैं, एक और यहूदा इस्करियोती, शास्त्री, फरीसी, पुरनिये, और एक बड़ी भीड़ है। तो क्या ये उसमें था? क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदा इस्करियोती आगे आ रहा था और साथ में उसके साथ साथ सदूकी फरीसी और सैनिक भी थे, तो ये कैरेक्टर कहां से आ गया? यह कैरेक्टर उस प्लानिंग का हिस्सा था। जो छल यीशु मसीह के साथ वो कर रहे थे, ये उसका हिस्सा था। और ये एकदम से यीशु मसीह के पीछे कैसे आ गया? जब यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, एकदम से कैसे उसके पीछे आ गया? फिर से जैसे यहूदा ने छल किया ना, वैसे ही ये दूसरा हिस्सा था उस छल का, कि वो यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे हैं और ये उसके पीछे आ जाता है। उस समय के लोगों में किसने इस बात पर ध्यान दिया? किसने इस बात पर ध्यान दिया? और जब उसको पकड़ना चाहा, क्यों पकड़ना चाहा? वो तो 12 चेलों में से था भी नहीं, वो तो चले गए थे, तो उसको क्यों पकड़ना चाहा? क्योंकि यीशु मसीह ने बोल दिया, यदि मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं तो इनको जाने दो। वो तो चले गए थे। तो ये कौन था जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया? इसको क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? इसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि भीड़ ने उसको नहीं देखा था कि जो चादर ओढ़े हुए, क्या पता उनके साथ आया था या ये प्लानिंग का जो दूसरा हिस्सा ही कहीं और से आया था और यीशु मसीह के ठीक पीछे हो लिया। और जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो देखने में यही आया कि वो नंगा है और वो भागा। तो किस ओर भागा? जिस ओर भीड़ नहीं थी, वो भाग के निकल गया। यहूदा भी चला गया, 12 चेले भी चले गए और लोगों को दिखा दिया कि यह व्यक्ति सही नहीं है, ये दुष्ट है, ये कुकर्मी है। ये लोगों को दिखाकर यीशु मसीह के विरोध में कर दिया और ये भीड़ यीशु मसीह के विरोध में हो गई, उसको मार डालने के लिए, उसको मार डालने के लिए। परंतु यीशु मसीह तो आया ही इसलिए था कि उसका घात किया जाए, उस निर्दोष को
पापी मनुष्य के बदले में मारा जाए। पिलातुस की पत्नी ने सपने में देखा कि ये व्यक्ति निर्दोष है। पिलातुस ने चाहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन भीड़ को इन्होंने उभारा और उकसाया कि उसके लिए प्राणदंड मांगे, क्योंकि सबूत के रूप में यहूदा इस्करियोती को पेश नहीं किया जा सकता था, उस जवान को पेश नहीं किया जा सकता था। तो सदूकी, फरूसी, उन महायाजक और याजकों ने और महायाजक ने यीशु मसीह को रात भर बंदी बना के रखा और सब कोई चले गए और सुबह इकट्ठे हुए और उसके विषय में गवाही ढूंढ रहे थे। और किसी की भी गवाही सच्ची नहीं ठहर रही थी, सबकी गवाही झूठी थी और उनको झूठी गवाही ही चाहिए थी। यह भी लिखा हुआ है कि वे एक झूठी गवाही को चाह रहे थे कि झूठी गवाही मिले, पर किसी की गवाही में दम नहीं था। अब ये वो लोग थे जो शास्त्रीय, पुरनीय, प्रधान याजक और महायाजक, ये वो लोग थे। भीड़ नहीं थी, भीड़ जा चुकी थी। अब यीशु मसीह के विरोध में एक पक्की ऐसा सबूत ढूंढ रहे थे कि इसको किसी रीति से मरवा डाले। तब जब उनकी गवाही एक सी ना थी, तब यहां पर लिखा हुआ है मत्ती 26 उसकी 64वीं आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है, 62वीं आयत। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। एक तरफ तो परमेश्वर का महायाजक है और यीशु मसीह को परमेश्वर की शपथ देकर ये कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। परमेश्वर की शपथ देकर कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। महायाजक होकर यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कहा, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके गए, किसने तुझे मारा? जब उनको यीशु मसीह को घात करने की गवाही नहीं मिल रही थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा था घात करने के लिए, तब यीशु मसीह ने इस बात का एक्सेप्ट कर लिया जो महायाजक ने उसे जीवते परमेश्वर की शपथ देकर कहा, हां, तुमने आप ही कहा, और अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। और ये गवाही जो कि सच्ची है, सच्ची गवाही है। इसी बात को लेकर मरकुस, लूका, यूहन्ना को जब पढ़ते हैं तो महायाजक ने अपने वस्त्र को फाड़ा, अपने महायाजकीय वस्त्र को फाड़ा और कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन?
इसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा की है। एक तरफ तो जीते परमेश्वर की शपथ देता है और सत्य को सुनकर उसी गवाही को झूठा बोलता है और यीशु मसीह को घात होने के लिए यीशु मसीह की सच्ची गवाही को, जो कि सच्चाई है, उपयोग करता है और पिलातुस के सामने और लोगों को यही बात बताई जाती है कि इसने ऐसा कहा है, इसने अपने आप को राजा कहा है, इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है और सारी भीड़ को अपनी ओर कर लिया झूठ बोलकर, जबकि यीशु मसीह ने सत्य गवाही दी और सारी भीड़ को यह बात सिखा करके इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है, उसके विरोध में कर दिया। और इसी भीड़ का चिल्लाना प्रबल हुआ, जबकि पिलातुस बरअब्बा को छोड़ देना चाहता था और पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह धर्मी है, वो उसको छोड़ देना चाहता था। वो नहीं चाहता था, वो जानता था कि इन दुष्टों ने, इन लोगों ने उसे जलन के कारण, द्वेष के कारण पकड़वाया है। वो जानता था यह भला मनुष्य है, परंतु सब लोग चिल्लाए कि प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि उस वक्त यहूदियों को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं था। पिलातुस ने तो कहा तो था कि अपनी व्यवस्था के अनुसार जाकर इसे दंड दो, परंतु उसने कहा हमें प्राण लेने का अधिकार नहीं है। और वे चिल्लाए और खूब चिल्लाए कि इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। उनका चिल्लाना प्रबल हुआ और सफल हुआ और पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। और इस रीति से प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ। वही भीड़ जो यीशु मसीह के साथ आई थी, जय जयकार के नारे लगा रही थी ना, उसको पत्थर मार रही थी जब वो क्रूस उठाकर चल रहा था। सैनिक लोग उसे रस्सियों के कोड़ा बनाकर मार रहे थे, तो भी उस क्रूस को वो उठाकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। वह हमारे लिए उसने किया, क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। उस वक्त भी उसका प्रेम हमारे लिए था, आज भी और हमेशा रहेगा। वह हमसे बहुत प्रेम करता है। ये सब कुछ उसने हमारे लिए सहा। दो कुकर्मी उसके आजू बाजू क्रूस पर चढ़ाए गए, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। वो कुकर्मियों के संग गिना गया। उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली थी। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी कभी उसने किसी को धमकाया नहीं, कभी भी उसने किसी के विरोध में नहीं कहा, ना बुराई करी। तब भी उसके साथ छल और कपट करके उसे बुरा ठहराकर, बुरा दिखाकर लोगों के सामने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। प्रियो, ये जो हुआ हमारे लिए हुआ, पापी मनुष्य जाति के लिए हुआ। और मैं कहूं तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो हम में से कोई ना बचता। परमेश्वर के निकट हम में से कोई भी धर्मी नहीं होता आज, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया। उसके लहू से हम मोल लिए गए हैं, उसके लहू से धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, और इसी से परमेश्वर पिता की संतान बना दिए गए। एक नई सृष्टि, परमेश्वर की संतान, उसके अपने लोग, उसकी निज प्रजा, जिसे उसे अपने लहू से मोल लिया, अपने बलिदान से मोल लिया। और यही बलिदान लहू की वाचा बना। जब लोगों ने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों की गर्दन पे हो, प्रियो, यही पिता चाहता था, इस निर्दोष का, इस धर्मी मनुष्य का, यीशु मसीह का लहू मनुष्य पर लगा हुआ हो, सब पर हो। क्योंकि जिस पर यीशु मसीह का लहू होगा वो निर्दोष होगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू निर्दोष है, निष्कलंक है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है।
वह हमारे लिए पाप ठहराया गया और पाप बलि के रूप में बलिदान हुआ। उसी के बलिदान से हम आज प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके सेवक है, उसके पुत्र पुत्रियां हैं। सेवक मैंने इसलिए कहा कि उसकी सेवा करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। यद्यपि परमेश्वर ने तो हमें अपना मंदिर, अपना घर, अपना निवास स्थान तक बना डाला है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है और इसलिए आया कि हमें ले जाए पिता के पास। इसलिए आया कि हम पिता के आज्ञाओं को जो उसने दी है, उस रास्ते को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, उस पर चलने पाए, वह हमारा सहायक हो। ये और कोई नहीं, परमेश्वर पिता का ही आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, जो परमेश्वर से निकलकर हमारे पास आया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए बहुत सहा है। उसने बहुत सहा है, उसको बहुत लज्जित किया, उसको बहुत ताड़ना प्रताड़ना दी, उसने हमारे लिए सहा। क्यों? क्योंकि वह हम में से हर एक से बहुत प्रेम करता है। उसका बलिदान 2000 साल पहले हो चुका और हम आज है, और वह हर एक मनुष्य से जो उसको जानता है, उससे भी जो उसको नहीं जानता है, उससे भी बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। वही एकमात्र सच्चाई है, वही एकमात्र रास्ता है जो अनंत जीवन को अर्थात परमेश्वर पिता तक जाता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई प्रभु नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। परमेश्वर होकर भी मनुष्य बना, हमारे लिए अपने आप को दिया है उसने। इसीलिए उसका बलिदान जीवित है, पवित्र और सच्चा है, सच्चा है। यदि आज आप में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, यदि आज आपका प्रेम उसके प्रति ठंडा पड़ चुका है, यदि आज बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, दुआ करने की इच्छा नहीं होती, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था, वो तो चोर था, वो तो चोर था। इसलिए उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए। बाइबल में लिखा है वो चोर था। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 12 उसका 1 से 8। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था, उसे पकड़वाने पर था। कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। तब उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसने यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो।
क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहूदा इस्करियोती चोर था, उसे प्रभु यीशु मसीह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यीशु मसीह के साथ रहकर भी उसने परमेश्वर को नहीं जाना। यूं कहे कि परमेश्वर के साथ रहकर भी उसने परमेश्वर को नहीं जाना। यूहन्ना में यीशु मसीह कह देता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। उसके बाद भी क्या इन बातों का सुनने वाला नहीं था यहूदा? क्या यहूदा यीशु मसीह के उस सच्ची सेवकाई का गवाह नहीं था? क्या यीशु मसीह ने यहूदा को नहीं चुना था चेले के रूप में? तब भी यहूदा ने उसके साथ धोखेबाजी की, छल किया, 30 चांदी के सिक्कों के लिए। वो चोर था, वो अंदर से दुष्ट था। उसके अंदर किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं था। उसके अंदर किसी के लिए कोई भी सद्भाव नहीं थे। इसलिए उसने अपने ही स्वामी को, अपने ही गुरु को, अपने ही प्रभु को पकड़वा दिया। वो दुष्ट ही था, वो दुष्ट कैटेगरी का था। जब भी यीशु मसीह को लोग किसी भी रीति से मदद करते थे, उस समय दिनार चलता था, वहां पे मदद करते थे तो यहूदा के पास आता था और यहूदा के पास थैली होती थी और उसमें डाल दिया जाता था। सारा हिसाब किताब यहूदा इस्करियोती रखता था। परंतु मन का बड़ा दुष्ट था, वो चोर था। वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। प्रियो, यदि अगर हम में से किसी का ऐसा मन है जो यीशु से प्रेम नहीं करता, तो यीशु मसीह के पास आए, उसको पुकारे, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे मन को बदलेगा, तुम्हारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करेगा, अपने लहू से धोएगा। उसके पास आए। अगर ढीठ और हड्डी और दुष्टता का स्वभाव, दुर्गुणी स्वभाव नहीं बदलता, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसे पुकारे, वो करेगा। वो इसीलिए तो आया है, उसने इसीलिए तो बलिदान दिया है कि वो सबको बचा ले, सबको छुड़ा ले। वो सबका प्रभु उस बलिदान देने के समय से पहले भी था, बलिदान देने के बाद भी है और हमेशा रहेगा। वो प्रभु बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की योजना तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही पूरी हो चुकी थी, सब कुछ पहले हो चुका था। वो इस दुनिया में हमें बचाने और छुड़ाने के लिए आया, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है कि आदम परमेश्वर की संतान था, तो जितने लोग निकले वे सब परमेश्वर ही के थे। परमेश्वर अपनों ही को छुड़ाने इस दुनिया में आया। परंतु कईयों ने उसके प्रेम को ना समझा, कईयों ने उसकी सच्चाई को ना अपनाया, कईयों ने उसे नहीं अपनाया। परंतु जितनों ने अपनाया, परमेश्वर जितनों ने उसे अपनाया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आइए हम प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से दया मांगे, प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह मांगे। अगर कोई बीमार है तो वो प्रार्थना करे, प्रभु तुम्हारे लिए तैयार है, आज भी वो तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार है, आज भी वो छुटकारा देने में पूरी रीति से उतना ही सामर्थ्य जितना पहले था। 2000 साल पहले उसने बलिदान दिया है और उसका सच्चा बलिदान आज भी हमारे लिए कार्य करता है। उसका वो पवित्र लहू हमें आज भी शुद्ध करता है। हम अपने आप से यूं ही प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हैं,
उसको भली भांति हमने चखा है, तब हमने उसे अपना प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करके ग्रहण किया है। आए प्रभु को पुकारें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद ओ राजा यीशु, धन्यवाद ओ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद। तूने हमारे लिए बहुत दुखों को सहा प्रभु, बहुत तकलीफ को सहा प्रभु यीशु राजा। तूने इतनी भलाई करी प्रभु, इतनी भलाई करी प्रभु यीशु राजा। बाइबल में लिखा है कि यदि वे सारे काम लिखे जाते तो जो पुस्तक बनती, जो पुस्तक लिखी जाती, वो सारे संसार में ना समाती। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, हमें बचाने के लिए तूने अपने आप को बलिदान की वेदी पर अर्पित कर दिया। लज्जित तुझे होना पड़ा और तू हमारे लिए लज्जित हुआ। हमारे लिए प्रभु यीशु राजा तूने बहुत मार खाई, तुझे पत्थरों से मारा, तुझे लात घूसों से मारा, तुझे कोड़े मारे गए, तूने सब कुछ हमारे लिए सहा। और तेरे इसी कोड़े खाने से, इसी मार खाने से हम चंगे हुए प्रभु, लोग चंगे हुए। बाइबल कहती है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि लिखा है कि वह भी हमारे पापों को अपनी देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया। वह भी हमारे पापों को अपनी देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे अपराधों को, हमारी बेशर्मी को, हमारे गंदे घिनौने काम को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और लिखा है कि उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। उसकी धार्मिकता में हम जीवन बिताए, कि उसकी धार्मिकता में हम जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। शुक्रिया प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाइबल कहती है गलातियों में कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमारे लिए श्रापित बने। वो कांटों का ताज प्रभु यीशु राजा, वो कांटों का बेल, उसको इस कदर गूंथ के तेरे सिर पे रखा और सरकंडों से दबाया। वो कांटे तेरे सिर में धंसे, उस दर्द को तूने सहा। हमारे अधर्मीपन को, हमारी बेशर्मी के अधर्मीपन को तूने अपने कंधे पर उठाकर खींचा प्रभु यीशु राजा। हमारी शर्मसार हरकत प्रभु यीशु राजा तेरे लिए प्रभु यीशु राजा सजा का कारण हुई। वो तो हमें सहना था, लेकिन प्रभु तूने सहा, तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु राजा। 6 घंटे तक तू हमारे लिए उस क्रूस पर लटका रहा। शुक्रिया प्रभु यीशु, शुक्रिया। तेरे इस पवित्र बलिदान के द्वारा से हमें मुक्ति और छुटकारा मिला, उद्धार मिला प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता का प्रेम मिला, अनंत जीवन मिला, उसका सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा मिला। शुक्रिया मेरे प्रभु यीशु, शुक्रिया प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, आप दया करें उन सब लोगों पर जो तेरे लोगों को सताते हैं।
आप दर्शन दे उन लोगों को प्रभु यीशु राजा जो आपको नहीं जानते, परंतु जानकर भी प्रभु तेरे विरोध में है। तो प्रभु ने अपना दर्शन दे ताकि वे लोग भी बचाए जाए। वो जान ले कि तू सच्चाई है और हर एक से प्रेम करता है, और तेरी ओर से हर उस एक व्यक्ति पर जो तेरी आज्ञा को मानता तेरे पीछे है, दंड की आज्ञा नहीं है। हे प्रभु यीशु राजा, क्योंकि उसका न्याय तूने अपने ऊपर ले लिया है। दया करना प्रभु यीशु, दया करना। बहुत लोग बीमार हैं, नाना प्रकार की दुख और तकलीफों में है और परेशानियों में है। दया करना राजा यीशु, दया करना। जगह जगह पर युद्ध है, जातिगत लड़ाइयां हैं। प्रभु जी दया करना, दया करना प्रभु यीशु, दया करना, दया करना, दया करना। बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ मेरे राजा यीशु, उद्धार पाने वालों, हाँ प्रभु ऐसा ही हो। उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य हो। हर एक के लिए तू चाहता है कि उनको उद्धार मिले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे और कोई भी नाश ना हो। यद्यपि तूने आदर के और अनादर के पात्रों को बनाया है, लेकिन तूने अनादर के पात्रों को भी बुलाया है अपने राज्य में। और जो तुझ पर विश्वास करेगा, जो तुझे प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, वह अनंत जीवन का वारिस बन जाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। दया करना प्रभु यीशु, दया करना, दया करना। हम में से कोई भी प्रभु यीशु राजा तुझे पीठ दिखाने वाला ना हो, यह मेरी प्रार्थना विनती है। हाँ मेरे प्रभु, यह मेरी प्रार्थना विनती है। हम में से हर एक के जीवन से जो तेरी इच्छा है उसे हम पूरी करें, उसे पूरा करके उसमें स्थिर बने रहे, यह मेरी प्रार्थना विनती है। बाइबल कहती है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। ऐसा ही हो, क्योंकि बाइबल का जो वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु बाइबल का वचन कभी नहीं टलेगा। सब कुछ पूरा है और पूरा होकर रहेगा। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद। आपने विनती को सुना, आपने प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हार आमीन में दिया। प्रेमी प्रभु यीशु नासरी, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु नासरी, आपके नाम से पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता से मैं इस विनती प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए, रोए, गिड़गिड़ाए, प्रभु से वचन की समझ को मांगे, प्रार्थना की इच्छा को मांगे। वो बल देगा, वो बुद्धि, समझ और ज्ञान का भंडार है, वे उसी में से निकले। पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा से पूरा सपोर्ट मांगे, उसे पुकारे, उसके साथ घनिष्ठ मित्रता रखे, उससे अलग ना होए। वो एक ऐसा सच्चा सहायक है जो स्वयं परमेश्वर पिता का आत्मा है और वह हमारे पास, हमारे अंदर आया है। वह हमारे अंदर है और कार्य बाहर करता है। वह हमारी आत्मा के साथ एक हो चुका है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसको ऊंचा उठाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष दे, अपनी शांति से भर दे, अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर दे, अपने पवित्र आत्मा के, अपने वचन की उपस्थिति से भर दे और परिपूर्ण कर दे। यह मेरी परमेश्वर पिता से विनती प्रार्थना है। आप सभी को जय मसीह की।